ओम विष्णुवे नमः। स्वागत है आपका वैदिक गर्भ संस्कार में। आज हम आपको योगिनी एकादशी की व्रत कथा एवं महत्व सुनाएंगे, जिससे हर गर्भवती माता ध्यान देकर अवश्य सुने, क्योंकि एकादशी के दिन कथा सुनना या पढ़ना अति उत्तम माना जाता है। धार्मिक बातें सुनने से या पढ़ने से शिशु में आध्यात्मिकता के गुणों का विकास होता है। प्रतिवर्ष आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को योगिनी एकादशी का व्रत रखा जाता है। तो आइए जानते हैं योगिनी एकादशी व्रत का महत्व। योगिनी एकादशी का व्रत करने से एवं कथा सुनने से समस्त पापों का नाश होता है। व्यक्ति पारिवारिक सुख पाता है, सभी उपद्रवों को शांत कर सुखी बनाता है। इसकी कथा सुनने से या तो व्रत रखने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, हमें सुख सुविधाओं का सुख मिलता है, अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। वर्तमान समय में ये व्रत कल्पतरु के समान है। इस व्रत की कथा सुनने से हमें फल की प्राप्ति होती है। तो आइए सुनते हैं योगिनी एकादशी की व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार कुबेर नाम का एक राजा अलकापुरी नामक नगरी में राज्य करता था। वो शिव भक्त था। उसका एक सेवक था जिसका नाम हेममाली था। हेममाली ही राजा के लिए रोज पूजा करने के लिए पुष्प लाया करता था, लेकिन हेममाली कामुक प्रवृत्ति का था। एक दिन वो अपनी पत्नी विशालाक्षी को मान सरोवर में स्नान करते हुए देखकर कामुक हो गया। उसके साथ रमण करने लगा। इस दौरान दोपहर हो गई। वो पूजा के लिए पुष्प ले जाना भूल गया। दोपहर तक इंतजार करने के बाद भी वह नहीं आया। राजा को बहुत क्रोध आया। उसने अन्य सेवकों को हेममाली का पता लगाने के लिए कहा। सेवकों ने जब हेममाली को पत्नी के साथ रमण करते हुए देखा तो राजा को इसकी सूचना दी। जब हेममाली राजा के सामने उपस्थित हुआ तो राजा ने उसे श्राप दे दिया कि तूने काम वासना के चलते मेरे शिव जी का अपमान किया है। अब तू स्त्री का वियोग सहेगा, मृत्यु लोक में कोढ़ी बनकर जीवन व्यतीत करेगा। कुबेर के प्रभाव से हेममाली का जीवन नरक बन गया। काफी समय तक कष्ट भोगते भोगते एक दिन वो मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। हेममाली उन्हें प्रणाम करके उनके चरणों में गिर पड़ा। तब मार्कंडेय ऋषि ने उससे पूछा, आखिर तुमने ऐसा क्या किया है जो तुम्हें ये कष्ट भोगना पड़ रहा है? तब उसने कहा कि पत्नी सहवास के सुख में फंसने के कारण मैंने शिव जी का अपमान कर दिया। इस कारण आज मैं ये सजा भुगत रहा हूँ। हेममाली ने ऋषि से कहा, कृपया आप मुझे इस कष्ट से निकलने का मार्ग बताइए। तब मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि तुम आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करो। इससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। महर्षि की बात सुनकर हेममाली बहुत प्रसन्न हुआ। उसने विधि पूर्वक योगिनी एकादशी का व्रत रखना शुरू कर दिया। व्रत के प्रभाव से उसके सारे पाप कट गए। वो अपने पुराने रूप में वापस आकर अपनी पत्नी के साथ सुख पूर्वक रहने लगा। हर गर्भवती माता हर एकादशी के दिन, यदि आप व्रत ना कर पाए तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको हर एकादशी के दिन एकादशी की कथा जरूर सुनना है। आपको एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु को प्रार्थना भी करनी है, जिसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। आप एकादशी के दिन ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय,
यह मंत्र का जाप भी जरूर करें, जिसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। एक जरूरी बात, यदि आप गर्भवती हैं और अपने शिशु को सुदृढ़, सुंदर, तेजस्वी, दिव्य बनाना चाहती है तो वैदिक गर्भ संस्कार ऐप जरूर डाउनलोड करें, जिसमें आपको गर्भावस्था के लिए पहले दिन से लेकर 9वें महीने के आखिरी दिन तक की सभी एक्टिविटी दिन के हिसाब से मिल जाएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अभी विजिट करें। धन्यवाद।